मंदिर का उद्घाटन, राम मंदिर का उद्घाटन अक्षत बांट रहा है। और इसमें क्या किया तानाशाही, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी को आने से रोक दिया। वो सब खत्म हो गया, वो जुमला हो गया। इसलिए मंदिर मस्जिद की बात कर कर देश को बांटना चाहता है। ये अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। पूरे देश के विपक्ष के नेताओं को एक किया, वो तो संयोजक से भी ऊपर है भाई। इसमें कहा है आप लोगों का पैसा नहीं लगा हुआ है, पता नहीं चलता है। जो आदमी 2 करोड़ नौकरी सकारा, उन नौकरी के नाम पर अक्षत बांट रहा है। जो 15 लाख रुपया जो सकारा, उसके नाम पर अक्षत बांट रहा है। और हमने जो सकारा 10 लाख की हमारी सरकार बनेगी, 10 लाख लोगों को रोजगार नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नीतीश जी ने सकारा था। तो आज हम लोगों ने 5 लाख तक पहुँचा दिया। हम हिंदू हैं तो हमसे देश का पत्रकार पूछेगा कि कौन भगवान को मानते हैं आप। पूरे देश में किसी तरह से ये 2 जो जोड़ी बना हुआ है अभी, राहु और केतु का, ये पूरे देश को बर्बाद कर देगा। इसका मुक्ति जरूरी है। विद्या का मंदिर पहले पूरा कर लेंगे, उसके बाद देश का सबसे बड़ा मंदिर बनाएंगे। राजद की ओर से शहर के गोबरसही स्थित एक निजी बैंकेट हॉल में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत पहुंचे थे। बाकी जो तमाम पदाधिकारी और जो अन्य नेतागण हैं वो सभी मौजूद थे। इस मौके पे काफ़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता जो हैं पहुंचे हुए थे। सभी में काफ़ी उत्साह था। और संवाद के क्रम में जिस तरीके से भाजपा के द्वारा अभी देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ने की बात की गई है। और लगातार कहा जा रहा है कि संविधान जो है वो खतरे में है। इसको बचाने को लेकर राजद जो है लगातार काम कर रही है और काम करेगी, क्योंकि अगर संविधान नहीं रहा तो आपका और जो निचले वर्ग के जो लोग हैं उनका जो अस्तित्व है वो मिट जाएगा। इसको लेकर लगातार जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है और राजद इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रही है। बाकी संवाद सम्मेलन को लेकर क्या कुछ कह रहे नेता है, आइए सुनते हैं। अरे भाई, तो अब तो चुनाव जो है, तो चुनावी वर्ष शुरू हो गया ना। इतिहास के पन्नों को पूरा चुनावी मोड में पूरा 24 से लेकर 25 तक, 24 में खात्मा करना है भाजपा का और 25 में जो है फिर महागठबंधन का सरकार बनाना है। इसके लिए अब कार्यकर्ता जो है अब मूड में, कार्यकर्ता चुनावी मूड में आ गया। उसकी तैयारी चल रही है। किस प्रकार लड़ेगी चुनाव? पूरी ताकत और मुस्तैदी से, क्योंकि जो जितना जो धोखा दिया है भाजपा वालों ने देश को। अब आप एक बार बताओ, हम लोग नौकरी बांट रहे हैं, ठीक है, बिहार में भाजपा का लोग क्या कर रहा है, अक्षत बांट रहा है। अब पता लगा लो कहीं भी अक्षत बांट रहा है। जो आदमी 2 करोड़ नौकरी सकारा, उन नौकरी के नाम पर अक्षत बांट रहा है। जो 15 लाख रुपया जो सकारा, उसके नाम पर अक्षत बांट रहा है। और हमने जो सकारा 10 लाख की हमारी सरकार बनेगी, 10 लाख लोगों को रोजगार नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नीतीश जी ने सकारा था। तो आज हम लोगों ने 5 लाख तक पहुँचा दिया। आगे भी प्रक्रिया जारी है। तो ऐसे में तो निर्णय करना होगा बिहार के लोग, पूरे देश के लोग। जो आदमी आज हर संस्था पर अपना कब्जा कर लिया है, आप लोग तो नीचे तबके के लोग हो, आपके भी जो ऊपर के लोग हैं, मीडिया बंधु भी, सब लोग पर कब्जा है। जो खिलाफ बोलता है उस पर ईडी सीबीआई गिरा दे रहा है। तो एक तानाशाह जो सरकार है देश में, जो सारी संस्थाओं को अपने बस में कर रखा है, इससे मुक्ति के लिए 24 में भारत से भाजपा मुक्त सरकार बनेगी और तमाम लोग जो है आपसी भाईचारा और शांति से इस देश में जीवन बसर करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया फिर दोबारा? हाँ, तेजस्वी यादव के खिलाफ। अच्छा, तेजस्वी जी बराबर कहते हैं कि जब हम पैदा लिए तभी से सीबीआई या ईडी देख रहे हैं, उससे घबराने वाले नहीं है। बोलते हैं कि नहीं? अच्छा, जॉब दे रहे हैं तो फिर क्या लाइन ले रहे हैं? जॉब दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं तो फिर से जमीन ले रहे हैं क्या? अरे भाई, तो आप ही लोग ना बताइए कि आपके बाल बच्चा अभी 14 साल के हैं, तो कितना संपत्ति अर्ज लिए कि आप अर्ज रहे हैं? आप अपने बाल बच्चा के नाम पर चाहे कहीं भी कोई संपत्ति अर्ज है, आपका बाल बच्चा दोषी है? हम अपने बेटा के नाम पर अगर कोई दूर जमीन खरीद दिए तो हमारा बेटा से पूछिएगा कि आप 14 साल में कहाँ से कमा लिए? ये तो आम आवाम को सोचने का विषय है कि 14 साल की उम्र में, जिस समय तेजस्वी जी कहते हैं हमारी मूंछ भी नहीं थी, हम 14 साल की उम्र में क्रिकेट खेलते थे और लैंड फॉर जॉब का केस डाल रहा है। ये तो साबित करता है कि नरेंद्र मोदी को इस देश में अगर सबसे ज्यादा डर है तो तेजस्वी यादव और आदरणीय लालू प्रसाद यादव से भय है उसको। और इस भय के कारण वो दबाव बना रहा है, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जब लालू जी कहते थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे, तो तेजस्वी यादव भी भाजपा के सामने में झुकने वाले नहीं है। शेर का बेटा शेर होता है। आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग थी। अब ये सवाल आप पूछिएगा कि मीटिंग क्या थी।
मीटिंग में ये हम लोगों ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, देश की परिस्थिति को देखते हुए अपनी कमर कसिए, ठीक है। और जाति धर्म वाली यह देश नहीं है। करोड़ों लाखों युवा बेरोजगार हैं, और बेरोजगार लड़के क्या हिंदू नहीं हैं? तो मंदिर हमारे लिए स्वर्ग, लेकिन देश का करोड़ों युवा वह भी हमारा भाई भतीजा है। हमको नौकरी भी चाहिए और मंदिर भी चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जिस दिन माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री जी बिहार के सभी नौजवानों को नौकरियां देने में सफल हो जाएंगे, उसके बाद बिहार में हम देश का सबसे बढ़िया मंदिर बनाएंगे। अभी आप ही को बता दें, माने हम हिंदू हैं तो हमसे देश का पत्रकार पूछेगा कि कौन भगवान को मानते हैं आप। ये तो हमारा ना है इच्छा, ये मेरी इच्छा है कि हम किस भगवान को मानते हैं। लेकिन मेरा एक सपना है नेता का कि हम भी बिहार के तमाम दलित का बेटा, पिछड़ों का बेटा, गरीब का बेटा को शिक्षित कर देंगे, नौजवानों को नौकरी दे देंगे, विद्या का मंदिर पहले पूरा कर लेंगे, उसके बाद देश का सबसे बड़ा मंदिर बनाएंगे। ये हमारा सपना है। राम मंदिर को लेकर अलग अलग बयान आ रहा है, क्या कहेंगे? लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। राम मंदिर को लेकर अलग अलग बयान आ रहा है, क्या कहेंगे? अरे राम मंदिर में आपको न्योता मिला है कि नहीं, ये बीजेपी के बताओ। लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। देश के नौजवानों को हर साल 2 करोड़ बेरोजगारी को रोजगार देने का काम बोला था। देश में महंगाई रोकने का काम बोला था, वादा किया था। देश में किसानों की उपज का दोगुना दाम देने के लिए कहा था। वो सब ख़त्म हो गया, वो जुमला हो गया। इसलिए मंदिर मस्जिद की बात कर कर देश को बांटना चाहता है। ये अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। नाथूराम गौडसे कई खानदान है जो इसने महात्मा गांधी का हत्या किया था, उसी के ये खानदान है। चलिए बनेंगे, बिहार की जनता भी चाह रही है और गठबंधन भी चाह रहा है कि अब देखिए जितना जल्दी होगा बनेंगे। हम लोग की भी इच्छा है कि हमारे नेता जो है मुख्यमंत्री बने। तो छोटे भाई का क्या होगा? अरे छोटे भाई, अब केंद्र की आखिर केंद्र में जो विपक्षी एकता को एकत्रित करने का काम शुरुआत किसने किया? समन्वयक भी नहीं बना। किसने किया? नीतीश कुमार जी नहीं बनाया गया। अरे हम लोग का संयोजक बनने से क्या फर्क पड़ता है? आदमी मुस्तैदी से पूरे देश के विपक्ष के नेताओं को एक किया, वो तो संयोजक से भी ऊपर है भाई। इसमें कहा है आप लोगों का पैसा नहीं लगा हुआ है, पता नहीं चलता है। नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं कि नहीं? आप लोग दिखाते हैं टीवी पर। आज भारतीय जनता पार्टी में भी लोगों को असंतोष है। इन 2 जो आका जो बने हुए हैं, अभी क्या किया? राम मंदिर का उद्घाटन अर्थत बांट रहा है। और इसमें क्या किया? तानाशाही। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी को आने से रोक दिया कि अगर वो आएगा तो क्रेडिट ले लेगा। आने से रोका है कि नहीं? आप लोग दिखा रहे हैं। यहाँ रोक दिया है उसको, आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को। तो एक पूरे देश में किसी तरह से ये 2 जो जोड़ी बना हुआ है अभी, राहु और केतु का, ये पूरे देश को बर्बाद कर देगा। इसका मुक्ति जरूरी है।